नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, सुबह की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम कैसे उठते हैं, क्या वही कल की थकान या चिंता साथ लेकर? हमारे पास एक लेख है, आज का संकल्प एक पॉजिटिव शुरुआत, और ये कहता है कि हर सुबह अगर एक छोटा सा पॉजिटिव संकल्प लेना तो वो हमारे पूरे दिन को और शायद धीरे धीरे पूरी जिंदगी को ही बदल सकता है। हाँ, ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये लेख आज का संकल्प एक पॉजिटिव शुरुआत पीडीएफ से हमने लिया है, और ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, बल्कि उस सुबह के पहले कुछ पलों की, वो जो एक इरादा तय करने की शक्ति होती है ना, उस पर जोर देता है। हाँ, मतलब हर सुबह जैसे एक खाली स्लेट है, एक नया मौका। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस नजरिए को समझें। क्या सच में एक छोटा सा संकल्प इतना पावरफुल हो सकता है? ये काम कैसे करता है? सही बात है। और सिर्फ सोचने से बदलाव आता कैसे, ये भी एक सवाल है। और इसमें एक और एंगल है जिसे लेखक छूते हैं, हमारी सोच और जिसे वो कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हाँ, उसके बीच का कनेक्शन सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस लग सकता है। हाँ, लगता तो है, पर लेख इसे रोज के अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करता है। तो हम देखेंगे कि ये संकल्प मतलब रेजोल्यूशन क्या सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट है या इसके पीछे कोई गहरा मैकेनिज्म है, जैसा लेखक मानते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से लेख हमें पकड़ता है, सुबह उठने का वो पहला मोमेंट। लेख कहता है कि अक्सर हम उठते ही क्या याद करते हैं? कल की अधूरी बातें, कोई नाकामी या वो चीजें जो हमें परेशान कर रही हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ऐसा लगता है जैसे नए दिन में भी पुराने दिन का बोझ ढो रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। हमारा दिमाग ना वो अक्सर प्रॉब्लम पर पहले फोकस करता है। सही। तो यहीं पर ये संकल्प का आइडिया आता है, एक तरह के इंटरवेंशन जैसा। लेख का सुझाव है कि उस शुरू के पल में जब दुनिया का शोर अभी हावी नहीं हुआ है, हाँ। अगर हम कॉन्शियसली एक पॉजिटिव इरादा बना लें तो हम उस नेगेटिव सोच के पैटर्न को तोड़ सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये अपने मेंटल फोकस को कंट्रोल करने की एक कोशिश है, कह सकते हैं। और ये संकल्प कोई बहुत बड़े नहीं है, लेख में बड़े सिंपल उदाहरण है। हाँ, जैसे कोई सोच सकता है, आज मैं किसी भी हाल में शिकायत नहीं करूंगा, या आज मैं जानबूझकर अच्छी चीजों पर फोकस करूंगी। एक और है, आज मैं पूरी तरह अपने लिए ईमानदार रहूंगा, या फिर कुछ दूसरों से जुड़ा हुआ, आज कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आए। कितनी सीधी सादी बातें हैं। तो सीधी सादी, पर इनका असर गहरा हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अच्छा। जब आप कहते हैं आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर, या कम से कम एक्सेप्टेंस पर फोकस करने के लिए। ये एक छोटा सा मेंटल स्विच है, पर इसका असर पूरे दिन रह सकता है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि बड़े बदलावों की नींव अक्सर ऐसी छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनती है। मतलब हर बड़ी सक्सेस स्टोरी या हर वो इंसान जिसे हम एडमायर करते हैं, उसकी लाइफ में भी कभी ना कभी एक ऐसा आज आया होगा जब उसने तय किया होगा, बस अब बदलना है। बिल्कुल। वो पहला छोटा सा संकल्प ही शायद उस बदलाव की शुरुआत रहा होगा। और लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर कोई रोज सुबह सिर्फ 30 दिन तक एक नया सच्चा संकल्प ले और उसे निभाने की कोशिश करे, हाँ, तो उन 30 दिनों के बाद वो इंसान कहाँ होगा? उसकी सोच में, उसके बर्ताव में, कॉन्फिडेंस में क्या फर्क आ चुका होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये क्यूम्युलेटिव इफेक्ट का एक पावरफुल आइडिया है। छोटे छोटे कदम मिलकर लंबी दूरी तय करते हैं। जगाने का तरीका कहा गया है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, लेख का नजरिया यह है कि संकल्प लेना सिर्फ एक विश करना नहीं है, ये अपनी विल पावर को एक्टिवेट करने जैसा है। अच्छा। ये खुद से किया गया एक वादा है, कमिटमेंट कि मैं कोशिश करूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पैसिव मोड से एक्टिव मोड में आ जाते हैं। हम जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, कम से कम अपने इरादे की। ये सेल्फ डिसिप्लिन का पहला कदम है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो अगर हम हर सुबह ऐसा करते हैं, एक तय इरादे के साथ दिन शुरू करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे अपने सोचने का तरीका बदल रहे हैं, जैसे दिमाग को नई आदत सिखा रहे हों? बिल्कुल। साइकोलॉजी में भी हम ये जानते हैं कि लगातार प्रैक्टिस से ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। हाँ। जब हम जानबूझकर पॉजिटिव विचारों या इरादों पर फोकस करते हैं, तो हम नेगेटिविटी के ऑटोमेटिक पैटर्न को चैलेंज कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारी एनर्जी वहीं लगती है। अब यहाँ लेख एक कदम और आगे जाता है। हाँ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली बात, वो कैसे जुड़ती है यहाँ?
लेखक का मानना है कि जब हम एक पॉजिटिव इरादा या संकल्प यूनिवर्स में भेजते हैं तो यूनिवर्स भी उसी तरह की एनर्जी हमें लौटाता है। ये आइडिया थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है हाँ बिल्कुल, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अपनी तरफ खींचते हैं। उदाहरण भी दिया है कि अगर सुबह उठकर कहें आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो यूनिवर्स मानो कहता है तथास्तु, ये लो एक अच्छा दिन। ये विचार सुनने में तो बहुत आकर्षक है। हालांकि कुछ लोग शायद इसे साइंटिफिक ना माने। हाँ, हो सकता है। पर क्या इसे साइकोलॉजिकल असर के तौर पर भी समझ सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाला एंगल एक तरफ रख भी दें तो साइकोलॉजिकली देखें तो जब आप सुबह ये तय करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आप अनजाने में ही उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो अच्छी हो रही हैं। अच्छा, आप मौके बेहतर पहचानते हैं, मुश्किलों को ज्यादा पॉजिटिविटी से फेस करते हैं। इसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन की ताकत कह सकते हैं। हाँ, अफर्मेशंस। अफर्मेशन का मतलब ही है खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बने और हमारे एक्शन को गाइड करें। तो चाहे आप इसे कॉस्मिक लॉ माने या दिमागी कंडीशनिंग, लेख का कोर मैसेज पॉजिटिव इरादे की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर ही है। और इस आइडिया को सिर्फ सोचने तक न रखकर इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए लेख में एक बहुत सिंपल तरीका भी बताया है। क्या है वो? हाँ, लेखक एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस बताते हैं। हर सुबह बस 2 मिनट निकालिए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें ताकि मन थोड़ा शांत हो, और फिर अपने लिए एक संकल्प चुनें और उसे दोहराएं। जैसे आज मैं खुद पर पूरा विश्वास रखूंगा, या आज मैं हर पल में खुशी ढूंढने की कोशिश करूंगा, या शायद आज मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और ये भी बहुत पावरफुल है, आज मैं अपने सपनों की तरफ कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट, ये तो कोई भी कर सकता है। इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए है? अच्छा महसूस कराना तो एक हिस्सा है, पर इसका मकसद शायद उससे गहरा है। ये रोज की भागदौड़ शुरू होने से पहले एक पल ठहर कर खुद से जुड़ने का, अपने इंटेंशंस को क्लियर करने का तरीका है। ओके। ये दिन को यूं ही बह जाने देने के बजाय उसे एक डायरेक्शन देने की कोशिश है। लेख कहता है हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन सपनों का एक नया अध्याय। वाह! ये 2 मिनट का अभ्यास उस नए चैप्टर का पहला पैराग्राफ लिखने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास हर दिन एक नई शुरुआत करने का ऑप्शन है। लेख में एक और जरूरी बात पर जोर है, संकल्प बहुत बड़ा या एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संकल्प आपकी उस समय की सिचुएशन और कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक हो, और सबसे जरूरी आपके दिल से निकला हो। अच्छा। ईमानदारी और निभाने की नीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा बड़ा वादा कर लें जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन लगे। सही बात है। अगर आप शुरू में ही फेलियर महसूस करेंगे तो शायद आगे कोशिश करने का मन ही ना करे। इसलिए छोटा सच्चा संकल्प जिसे आप निभा सकें वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये उस अंदरूनी रेजिस्टेंस को कम करता है जो बड़े गोल्स के साथ अक्सर आता है। तो सिंसियरिटी साइज से ज्यादा जरूरी है, और लेखक का मानना है कि अगर कोशिश सच्ची हो तो मदद मिलती है कहीं से। हाँ, लेखक का यह विश्वास है कि जब आप पूरी ईमानदारी से अपने संकल्प को निभाने की कोशिश करते हैं तो सिचुएशंस भी फेवर में होने लगती हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड रास्ता दिखाने में मदद कर रहा हो। इनकार नहीं करते कि कर्म यानी एक्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कहते हैं कि हर कर्म की शुरुआत एक विचार, एक इरादे, एक संकल्प से ही होती है। अच्छा। वो संकल्प ही उस एक्शन को डायरेक्शन और एनर्जी देता है। बिना इरादे के एक्शन दिशाहीन हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है कि हर बड़ा बदलाव, चाहे वो पर्सनल हो या दुनिया में, पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया के रूप में ही आया होगा। बिल्कुल। एक फैसला, एक संकल्प, शायद जिंदगी बदलने का पहला ट्रिगर यही होता है। ये हमें अपने विचारों की शक्ति को कम आंकने से रोकता है, और साथ ही ये हमें आज के महत्व को समझने में मदद करता है। हम अक्सर या तो बीते कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। आज हाथ से फिसल जाता है। सही कहा। पास्ट जैसा भी रहा हो, आज के दिन को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ये प्रेजेंट पर कंट्रोल पाने का एक तरीका है। लेख में संकल्पों के कुछ और उदाहरण भी हैं जो इसी आज पर फोकस करते हैं। जैसे आज मैं अपने बीते हुए कल से कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वाली बात है। या आज मैं मुस्कुराने की कोई ना कोई वजह जरूर खोजूंगा। ये ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस है। और आज मैं किसी के लिए अच्छाई की एक मिसाल बनने का प्रयास करूंगा। हाँ, दूसरों पर पॉजिटिव असर डालने का इरादा।
ये सब आज में सेंटर्ड है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान लगातार दिन ब दिन इन छोटे लेकिन सच्चे संकल्पों को अपनी लाइफ में उतारता है तो लेखक के अनुसार धीरे धीरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार? हाँ, अब चमत्कार से शायद उनका मतलब सुपरनैचुरल घटनाओं से नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले पॉजिटिव बदलावों से है। नए अवसर मिलना, रिश्ते सुधरना, अंदरूनी शांति मिलना, कॉन्फिडेंस बढ़ना। अच्छा, इस तरह के चमत्कार। हाँ, ये सब उस लगातार पॉजिटिव कोशिश का नेचुरल नतीजा हो सकता है। लेख कहता है कि जो इंसान हर सुबह संकल्प के साथ उठता है वो हर रात एक संतुष्टि के साथ सोता है, ये जानते हुए कि उसने अपने दिन को सिर्फ काटा नहीं बल्कि जिया है, उसे मीनिंग और वैल्यू दी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये निकलता है कि दिन की शुरुआत की क्वालिटी हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। बिल्कुल। और इस क्वालिटी को सुधारने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है एक स्माइल, एक गहरी सांस और एक छोटा सच्चा संकल्प। राइट। जैसा कि लेख के आखिर में कहा गया है, ये संकल्प इतना सिंपल भी हो सकता है कि मैं आज अपने दिन को खूबसूरत बनाऊंगी। हाँ, ये अपने दिन की कमान अपने हाथ में लेने जैसा है। और वो आखिरी लाइन जो एक मेटाफर की तरह है, हर सुबह एक नई कहानी लिखने का मौका है और कलम आपके हाथ में है। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपनी लाइफ के ऑथर बन सकते हैं। हर सुबह एक नया पॉजिटिव सेंटेंस लिखकर अपनी कहानी को मनचाही दिशा दे सकते हैं। सही। ये हमें सिर्फ भोगने वाला नहीं, करने वाला बनाता है। तो हमने देखा कि आज का संकल्प का ये विचार कितना सरल दिखता है, पर इसके पीछे मानसिकता बदलने की, छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य पाने की एक गहरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये ग्रैंड प्लान्स के बजाय रोज के छोटे पॉजिटिव इरादों पर जोर देता है। और यहाँ सबसे जरूरी सीख शायद कंसिस्टेंसी की है। बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमेशा बड़ी छलांगे जरूरी नहीं होती। सही बात है। अक्सर हर दिन उठाया गया एक छोटा ईमानदार कदम ज्यादा सस्टेनेबल और इफेक्टिव साबित होता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की स्प्रिंट जैसा नहीं। छोटे संकल्पों की पावर उनकी कंसिस्टेंसी में है। इस सारी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो शायद सुनने वालों के लिए भी रेलेवेंट हो। जरूर पूछिए। अगर ये सच है, जैसा कि लेखक कहते हैं, कि हर सुबह लिया गया एक संकल्प हमारी जीवन कहानी का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आज के अध्याय का पहला वाक्य क्या होगा? हाँ। वो कौन सा एक छोटा सच्चा संकल्प हो सकता है जिसे हम आज अभी इसी पल अपने लिए चुन सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल और पर्सनल टेक अवे हो सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।